गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ब्रो। अच्छे। स्क्रीन विजिबल है मेरी अब? हाँ, क्लियर आ रही है। ठीक है, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। भाई वो मदर मदर कैंडल वाला बता दो क्या था। अच्छा ठीक है, और कुछ? नहीं बस वही है, मदर कैंडल ही वो बता दिन दो। जो आप ट्रेड भेजे थे ना, वो मदर कैंडल वाला, वो उसमें कंफ्यूजन था तो क्लियर नहीं हुआ, तो वो वाला भी बता दीजिए ना। ठीक है ठीक है, और कुछ इसके अलावा, मदर कैंडल के अलावा कोई और टॉपिक? ठीक है, मैं मदर कैंडल से स्टार्ट करता हूँ। मदर कैंडल होता क्या है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली कैंडल देखो आप, ये वाली कैंडल देखो, एक मिनट, ये वाली, ठीक है। ये ग्रीन का हाई है, ये लो है। तो जो यहाँ पे जोन मार्क होगा, ठीक है, जो हमेशा बड़ी कैंडल होती है वो होती है मदर कैंडल, मतलब जो दूसरी कैंडल्स को अपने अंदर संभाल लेती है एक तरीके से मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है वो मदर कैंडल है। ये जो ब्लैक कैंडल है, ये कैंडल जोन का पार्ट नहीं हो सकती, बिकॉज ये पूरा एक अंदर है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर, ठीक है। सेम वही यहाँ पे भी हो रहा है, ये वाला। इस पर ये ग्रीन कैंडल हम ऐसा जोन मार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमको फुल ब्लैक कैंडल मार्क करनी है, क्योंकि ये इनसाइड बार है, इनसाइड कैंडल है एक बड़ी मदर कैंडल का, ठीक है। सेम वही इस तरीके से मदर कैंडल मार्क होती है। कितने भी एग्जांपल ले लो, बहुत जगह ऐसे जोन्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, ये एरिया, खैर ये तो ओपनिंग टाइम है, मतलब सॉरी 15 जुलाई का 11:45 का है, 11:45, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये पूरी मदर कैंडल है। इसके अंदर कितने भी कैंडल्स हो जाए ना, कितने भी कैंडल्स, वो एज अ जोन मार्क नहीं हो सकती, बिकॉज वो पूरी इनसाइड है एक मदर कैंडल के। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, और बताता हूँ ऐसा होता क्यों है, ठीक है। फॉरेक्स का एग्जांपल लेते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के न्यूज़ कैंडल को छोड़ दिया करो, इनको मदर कैंडल मत देखा करो, ठीक है। क्योंकि ये पूरे न्यूज़ मूव से होती हैं और पूरा चार्ट ख़राब कर देती है एक तरीके से। तो इनको मैं उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ एज अ मदर कैंडल। बट जो नॉर्मल कैंडल्स बनती है मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जोन बना है, ये वाला बहुत अच्छा जोन बना है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छा जोन बना है। बट एक डाउट इस जोन में यही आता है कि ये मदर कैंडल के अंदर है, देखो, ये पूरा इस ग्रीन कैंडल के अंदर समाया हुआ है। तो ये जोन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज या तो इस कैंडल में आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो इसको पूरा मार्क कर दो, ठीक है, पूरा मार्क इन द सेंस कि पूरा ये एरिया मार्क कर दो, पूरा ग्रीन कैंडल का, ठीक है, ये मार्क कर दो, ये एक आपका करेक्ट जोन बन जाएगा। बट अगर आप सिर्फ ये मार्क कर रहे हो और स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहे हो इसके ऊपर, तो ये बेकार जोन है, ये मार्क नहीं होगा, ठीक है। और इसको दूसरे टाइम फ्रेम में देखने का ट्राई करो, वो भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो 4 आवर में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको, यही वाली कैंडल। डेली में तो खैर अलग हो जाएगा, पर 4 आवर में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठीक है। एक और तरीका होता है मदर कैंडल, अगर आपको ट्रेड करनी है, बहुत अच्छी लग रही है, जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करूँ, ये मदर कैंडल नहीं है, ठीक है, ये मदर कैंडल नहीं है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मदर कैंडल नहीं है, ये इस पर ग्रीन कैंडल मदर कैंडल नहीं है, बिकॉज पहले ये बड़ी कैंडल थी, इसका हाई हमारा ये था, इसका लो ये था, जो कि यहाँ पर ग्रैब हो चुका है। फिर एक कैंडल बनी, इसका यहाँ पर हाई ग्रैब हो चुका है, तो ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर मदर कैंडल नहीं है। बट अगर आप इसी एरिया को डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये कैंडल अगर आप देखोगे USD JPY में, तो बहुत अच्छी लग रही है, ट्रेडेबल लग रही है। प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप है, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप है, उसके बाद प्रॉपर स्टॉप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, प्रॉपर इम्बैलेंस है, अच्छा कैंडल है। और थोड़े टाइम फ्रेम में जैसे ही मैं इसको रिफाइन करता हूँ, तो मुझे ये कैंडल दिखती है एक मदर कैंडल के अंदर, मतलब एक जो मदर कैंडल है हमारी ये वाली, इसके अंदर पूरा एरिया मुझे ये दिखता है। एक मिनट में इसको दोबारा ढंग से देखता हूँ, ठीक है। देखो, खैर ये तो लिक्विडिटी स्वीप है, ओ ओके ओके, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। तो ये वाला एरिया ठीक है। उसके बाद एक और एरिया दिखता है मुझे मदर कैंडल वाला, जो कि है ये वाला, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब ये डेली का जोन था, ये जो बड़ा सा है ये डेली का जोन है, ये रिफाइन करके 4 आवर में किया है। मैं अगर चाहूँ तो इसमें बेस्ट जोन, जो बेस्ट कैंडल बनेगी ट्रेड के लिए, वो ये बनेगी, ठीक है। आपको देखने से बता रहे हो कि ये बनेगी बेस्ट जोन ट्रेडिंग के लिए। बट पूरा मदर कैंडल के अंदर है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसमें दो तरीके होते हैं अगर आपको यही जोन ट्रेड करना है, ठीक है। ये जोन तो ट्रेडेबल है, हमने इसलिए देख कहा क्योंकि डेली में भी बहुत अच्छा जोन है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, जितने बड़े टाइम फ्रेम का जोन होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसमें तरीका क्या होगा माई ट्रेड का, हम दो चीज़ में कर सकते हैं। या तो हम जो ये हमारा जोन है इससे ले लेते हैं, इसी को जोन बनाते हैं, बट स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा,
ठीक है, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा, स्टॉप लॉस हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, पहले 100 टिप्स का करता फिर 70 का हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका है गैन बॉक्स ला के 50% के लेवल पे एंट्री, ठीक है, ये ला, इसमें जो स्टॉप लॉस है हमारा और छोटा हो जाएगा। तो ये दो एक तरीके होते हैं अगर आपको मदर कैंडल ट्रेड करनी है तो। बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, मदर कैंडल 50 पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ट्रेडेबल कैंडल है, अगर आप इसको 4 आवर में ढंग से देखोगे, आप सोच लो ये मदर कैंडल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एक कैंडल है, तो भी ये बहुत अच्छी कैंडल है, बिकॉज ये देखो प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक यहाँ पर बड़ी सी कैंडल बनती है, उसका लो स्वीप होता है, ग्रैब होता है, फिर एक हाई बनता है, हाई स्वीप होता है, और अगर ये नॉर्मली इस कैंडल को मार्क करके चलोगे ये वाली, तो ये एक बहुत अच्छा जोन लग रहा है, ठीक है। एक मिनट, तो ये बहुत अच्छा जोन लग रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड एक हमारा बन सकता है 4 आवरली में, ये एक तरीका है ट्रेड करने का। स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना पड़ेगा अगर मदर कैंडल आप ट्रेड कर रहे हो तो। छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और रिफाइन करने का ट्राई करते हैं, अगर और होता है तो और रिफाइन कर देंगे, ठीक है, ये और रिफाइन कर दो। अब देखो 2 आवरली में ये कितना बढ़िया जोन लग रहा है। 2 आवरली में अगर हम सिर्फ यही कैंडल को मार्क करते हैं ना ब्लैक वाली, तो ये बहुत परफेक्ट जोन लगता, बट इसको अगर अभी हम क्या करेंगे और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, इसको हम लोग सिर्फ ब्लैक कैंडल को मार्क नहीं करेंगे, पूरा रिफाइन करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो भाई। हाँ हेलो भाई, हाँ भाई बताओ। ये स्टिल मध्य कैंडल है ना यूएस में भी? हाँ मदर कैंडल है ना ग्रीन वाली, हाँ हाँ ये वाली मदर कैंडल नहीं है, बिकॉज इसका मुझे नहीं, हाई भी नहीं, स्वीप दिख रहा है और ये नीचे से लो भी स्वीप दिख रहा है। देखो मदर हाँ, कैंडल सही। मतलब कोई भी स्वीप ग्रैब नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मतलब प्रॉपर हाँ। इसमें, ठीक है, इसमें हल्का सा भी नहीं चलता है, ठीक है। अब मैं मदर कैंडल तो ट्रेड कर सकता हूँ मैं, अगर देखो अगर आप नॉर्मली अगर ये मदर कैंडल नहीं होती तो ये जोन आप देखो कितना परफेक्ट है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बट जोन को ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज पूरा मदर कैंडल के अंदर है, इसलिए वो तरीका है जोन से ही एंट्री ले लो, बट स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना पड़ेगा। या एक और तरीका है, बहुत ईजी तरीका है, छोड़ दो इन जोन्स को, दूसरे जोन्स को ट्राई कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे पेयर्स हैं, किसी को भी ट्रेड कर लो, ये भी एक तरीका है, ठीक है। और लेकिन मदर कैंडल को ट्राई करो जितना कम ट्रेड हो सके। इनका रीज़न क्या होता है, देखो आप अपने कॉमन सेंस यूज़ करो और थोड़ा सा दिमाग अगर दौड़ाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लो एक कैंडल है, ये हाई है उसका, ये लो है, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, नेक्स्ट कैंडल टप फॉर्म होगी, ठीक है। आप देखते हो कैंडल क्या होती है, कैंडल इसका लो ब्रेक होगा तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं बियरिश साइड के लिए, मार्केट नीचे जा रहा है, इस तरीके का हो रहा है। अब ये कैंडल का हाई था, ये कैंडल का लो था, इसके अंदर कितनी भी हलचल हो जाए, क्या भी हो जाए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कोई जोन्स नहीं मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ना कैंडल का हाई टूट रहा है, ना कैंडल का लो टूट रहा है, ना कैंडल का हाई स्वीप हो रहा है, ना ग्रैब हो रहा है, ठीक है। तो इस कैंडल के अंदर कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसी को कहते हैं मदर कैंडल, ठीक है, उसी को कहते हैं मदर कैंडल। तो इससे क्या दिक्कत आती है, एक मदर कैंडल में यही होता है कि कुछ भी हो पेयर्स में, कुछ भी हो स्क्रिप्ट में या कैंडल के अंदर कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मदर कैंडल तब मार्क की जाती है, अगर आप इसमें सर्च करोगे गूगल में तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये देखो ये है उसका लॉजिक, एक मिनट इमेजेस पे जाके दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ है जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया एग्जांपल मुझे अभी एक दिखा, ये देखो क्या हुआ है इसमें, कितनी भी कैंडल हो, मास्टर कैंडल हो, मदर कैंडल, कुछ भी कहो, ठीक है, कितनी भी कैंडल हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रेड तभी बनेगा जब कैंडल का हाई स्वीप होगा, ब्रेक होगा या हाई लो ग्रैब होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ये देखो मदर बार कैंडल है, उसके अंदर कितनी भी इनसाइड बार बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, कोई फ़र्क नहीं, कैंडल यही मार्क होगी, इसके अंदर कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको बुलिश सलामी, बियरिश सलामी आपने सुना होगा, ये लेवल है, नाम है, ठीक है, ये भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप समझ रहे होगे क्या होता है मदर कैंडल और किस तरीके से हम मार्क करते हैं। जोन्स मार्क करना है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अगर आप मदर कैंडल के अंदर के जोन्स मार्क कर रहे हो तो बहुत सारा चांसेस हैं आपके स्टॉप लॉसेस चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से ये चीज़ देखते हुए मार्क करनी है। और कोई डाउट किसी को? हेलो भाई, हाँ भाई बताओ। और थोड़े स्क्रिप्ट एनालाइज करो ना
मतलब क्या चीज़? और थोड़े स्क्रिप्ट एनालाइज करो थोड़े, मतलब। ठीक है, हाँ। पेयर्स, फॉरेक्स से पेयर्स देखते हैं। 4 आवर में तो यहाँ पे देखते हैं, ये फॉरेक्स के पेयर्स है कुछ, इनमें देखते हैं। यूजे हम देख चुके हैं, यूरो यूएसडी से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी ट्रेंड देखो 4 आवर में क्लियर अप ट्रेंड, और इस तरीके का अप ट्रेंड है तो हमको अच्छी बुल स्ट्रेट्स मिल सकती है, ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छी बुल स्ट्रेट्स मिल सकती है, सप्लाई को ऊपर है नहीं, तो पूरा फुल फोकस रखना इस पर। अगर आपको बुल स्ट्रेट्स मिल रही है तो छोड़ना मत उनको। ठीक है, एक लेवल मुझे ये ठीक लगा था वैसे, ये वाला जो लेवल है ये मुझे ठीक लगा था यहाँ से, बट मैंने ये ट्राई किया नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट ट्रिगर हुआ है। ठीक है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये पूरे दिन तक इतना चलेगा, क्योंकि संडे को ट्रेड क्लोज करनी पड़ रही है। ठीक है, ये देखो स्टॉप लॉस भी छोटा है बट कोई मूवमेंट था नहीं। अभी मैं इस पर एक और ट्रेड ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ के लेवल से ट्राई कर रहा हूँ, इस यहाँ के लेवल से, ये वाला कुछ ट्रेड्स मिले मेरे को। एक मिनट, यहाँ के लेवल से ये मैं ट्राई करने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर से मुझे कुछ लेवल मिले। अब ट्राई करते हैं कि लेवल दिख रहे हैं कोई या नहीं दिख रहे हैं। आवली में चलते हैं, आवली पे इसमें अभी कुछ है नहीं, ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ से कोई और टाइम फ्रेम में देखेंगे, देखना पड़ेगा, बट यहाँ से कुछ ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, छोटे में नहीं जाएंगे, बड़े में जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, मदर कैंडल यही होती है, देखो ये देखो, बट ये यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये मदर कैंडल होती है अगर ब्लैक वाली इसको स्वीप नहीं करती तो। ठीक है, तो इस पर ये सिंपल ब्लैक हम कैंडल मार्क करेंगे। ठीक है, और एक कंफर्मेशन पर ट्रेड बन जाएगी इस पर यूरो यूएसडी में, इस एरिया से यहाँ से ट्राई कर सकते हैं ऑन कंफर्मेशन। ठीक है, जीबीपी यूएसडी सेम स्ट्रक्चर रहता है इस पर भी एस यूरो यूएसडी। ठीक है, लगभग सेम रहता है। तो इसमें यहाँ से ट्राई करेंगे अब, ये वाले एरिया से उसको रिफाइन करेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में। सीधे चलते 2 आवर में, एक बार 4 आवर में कुछ था नहीं, 3 आवर इसमें भी कुछ नहीं था, 2 आवर में चलते हैं। ठीक है, 2 आवर में पूरा कंजस्टेड एरिया है, इसमें कुछ मार्क नहीं कर सकते। और ब्लैक कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स हैं, ये देखो ये सारी के सारे इनसाइड बार्स हैं ये, तो ये तो एज अ जोन मार्क ही नहीं हो सकते। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा जीपीपी यूएसडी में। अगर कोई ग्रैब एंट्री या स्वीप एंट्री हमको देखने को मिलती है इसमें तो हम ट्राई करेंगे। अभी के लिए वेट एंड वॉच रहेगा। सेम गोल्ड बहुत ज़्यादा पुलिस था और वैसे ही 1.82% ये गिरा भी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, इस एरिया पे कुछ बढ़िया मिल सकता है, बट अगेन मदर कैंडल यही होती है। देखो ये हाई था, ये ग्रीन का, ये हाई ग्रीन का लो था, और पूरी सारी इनके अंदर 3 इनसाइड बार्स बनी है। यहाँ पर से ब्रेक हुआ है, यहाँ पर से ब्रेक हुआ है। अब देखते हैं कोई छोटे टाइम फ्रेम में क्या मिलता है इस जोन पे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत कंजस्टेड एरिया है, तो ट्रेड करने लायक अभी मुझे गोल्ड दिख नहीं रहा है इस टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और एक बार इसको ठीक है, गोल्ड को अभी के लिए छोड़ दो इसको भी। ठीक है, और यूएसडी सी एच एफ यहाँ से थोड़ा चला भी था, मेरे को सही लगता था ये जोन, बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है अभी फॉरेक्स में, आप देख भी रहोगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ मूव्स आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े। यूएसडी सी एच एफ पूरा इन रेंज है, पूरा इन रेंज है, यहाँ से कुछ देखने को मिल सकता है ये वाले एरिया से। ठीक है, तो नज़र रखूँगा इस पर, अभी के लिए कुछ नहीं है इसमें भी। सेम सी एच एफ जे पी है, छोटे टाइम फ्रेम में तो उस पर कुछ था नहीं, मैंने देखा था, मुझे कुछ उतना कुछ खास सी एच एफ जे पी लगा नहीं, और ये स्क्रिप्ट भी मुझे उतनी कुछ खास लग नहीं रही है, मैं इसको रिमूव भी कर रहा हूँ। ए यू डी कैड सप्लाई से रिएक्ट हो रहा है, इसमें एक सप्लाई था मेरे ख्याल से, मैंने मार्क किया था। ठीक है, मतलब इसमें एक सप्लाई था जहाँ से ये रिएक्शन दे रहा है, बट अभी कंटिन्यूस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स, वो भी डेली टाइम फ्रेम में आसान सा सिग्नल है कि बुलिश है ये यूडी कैड। ठीक है, अगर कोई अच्छी ट्रेड यहाँ से मिलती है तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। एक जोन याला है जो बहुत बढ़िया है।
ठीक है, मदर कैंडल बनी कि उसका प्रॉपर लिक्विडी ग्रैब हुआ है, अच्छा जोन है, और उसके ऊपर तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, ठीक है, उसके ऊपर मुझे कुछ खास दिख रहा है, यहाँ तक वेट कर सकते हैं ट्राई करने का, ठीक है। JPY इस पर स्टॉप लॉस हुआ था, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक भी चला ये, बट स्टॉप लॉस में ट्रिगर हो चुका था, ठीक है। अच्छा ट्रेड था, ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ख़राब है ये सेटअप अगर आप ढंग से देखोगे तो प्रॉपर एक जो सेटअप होता ट्रेड करने के लिए वो था, ठीक है। तो बट स्टॉप लॉस हुआ है इसमें। सेम यूरो JPY न्यूज़ की वजह से सारे के सारे अगर आप फॉरेक्स पेयर्स देखोगे तो थोड़े डिस्टर्ब्ड है, इसमें कोई बढ़िया पेयर्स मुझे ट्रेड करने के लिए मिल नहीं रहे, ठीक है। देखो इतना हैवी सब में डाउनफॉल इसमें आया है अचानक से, स्टीप वो भी, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ट्रेड करना। यूरो कैड नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये बुलिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। कोई अगर जोन मिल जाए इसमें तो इसे भी ट्रेड करेंगे, बट वही है सारे के सारे एरिया न्यूज़ ने ख़राब कर रखे हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर हमको बनने का वेट करना पड़ेगा अगर ट्रेड करना है किसी भी पेयर में, ठीक है। कोई अच्छा स्ट्रक्चर अभी अगर बने तो ही अच्छी ट्रेड्स मिल पाएंगे, ठीक है। यूरो कैड ये हो गया। AUD NZD कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। GBP AUD रनिंग है, जो लोगों ने होल्ड कर रखा है, क्या मेरे तो एग्जिट करना पड़ता है ऑन वीकेंड, क्योंकि मेरे जो ब्रोकर है उसमें नहीं है वीकेंड होल्डिंग, ठीक है। तो लेकिन जिसने होल्ड कर रखा है उसके लिए बहुत बढ़िया है। सेम लगभग सेटअप सारे सेम है, बट कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा है, बिकॉज ऑफ न्यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सेम है, प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब देख रहा हूँ मैं, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब देख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस देख रहा हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, बस सेम वही सेटअप, ठीक है। यूरो NZD ये एरिया से एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। इस एरिया से इसको मार्क करके रख सकते हो यूरो NZD को। थोड़ा सा बेटर लग रहा है बाकियों से, ठीक है। यूरो NZD थोड़ा सा बेटर लग रहा है बाकियों से, इसको और रिफाइन करने का मैं ट्राई करूँगा तो यहाँ तक हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मार्क कर लो, मार्क करके रख सकते हैं यूरो NZD को, एक ट्रेड यहाँ से मिल जाएगी हमें, ठीक है। NZD कैड में कुछ नहीं है इसमें भी, उसका डावा BTC आ गया, ठीक है। तो फॉरेक्स की अगर बात करूँ मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट 23 को आपको पता है कि बजट डे है, ठीक है। तो इंडियंस पे बहुत अच्छा फोकस बन सकता है हमारा, अगर हमको स्विंग करना है तो बहुत बढ़िया फोकस बनेगा इंडियन स्टॉक्स पे। फोकस करूँगा मैं, ढूंढूंगा आज, ठीक है, बैठूंगा शाम को तो मैं देखूंगा स्विंग कितने बचे हैं अभी इंडियन स्टॉक्स में जिसमें हमको एंट्रीज मिल सकती है, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ट्राई उनको भी कर सकते हो। क्योंकि बजट डे के दिन इतना तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा बेरिशनेस आएगी, अच्छी खासी बेरिशनेस, अच्छा खासा करेक्शन आएगा, ठीक है। उस करेक्शन को कैप्चर करने जैसे पिछली बार किया था, ठीक है, तो ट्राई करेंगे, ठीक है। और कुछ यूरो USD ओके, मैं देखा था बट मुझे कुछ खास सा पसंद आया नहीं था यूरो USD, ठीक है। देखो ये कैंडल है इसमें जो ट्रेडेबल है 4 आवर की कैंडल है, ट्रेडेबल है, और यहीं पर अभी प्राइस चल भी रहा है। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो, ठीक है, तो यूरो USD है 2 आवर पे एक अच्छा जोन है, और अभी एक अच्छे जोन पे चल भी रहा है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो यहीं पे करंट प्राइस पे ही यूरो USD ट्राई कर लो। थोड़ा वेट करना है, ऐसा नहीं कि सुबह 3 बजे 4 बजे मार्केट खोल ली उसमें स्टार्ट कर दिया ट्रेड, नहीं, सुबह 6-7 बजे देखना, अगर ढंग का चल रहा है इसी एरिया पे चल रहा है तो इसको ट्राई कर सकते हो करंट लेवल से, वरना फिर इस लेवल का वेट करना फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। बाकी यूरो USD में उतना कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है भाई। विच स्टॉक इज़ दिस, आई एम नॉट गेटिंग। फ्लिप एंट्री, ठीक है, फ्लिप एंट्री जस्ट यहीं पर आपको एक ईजिली समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है, ठीक है। और जो ई बुक दी है मैंने उसको देख रहा है, उसमें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम की जाती है फ्लिप एंट्री, ठीक है, जिसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा होता है उस तरह। प्राइस हाई लोस लगा रहा है, ठीक है। ये देखो जोन टैप हो गया, इसका मतलब हम ट्राई करेंगे किसका, ब्रेक होने का, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का। ये लेवल है चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है जब प्राइस ऊपर को आता है ना तो डिमांड बनाते हुए आता है, डिमांड बनाते हुए, तो यहाँ पर एक डिमांड होगा। देखो डिमांड से रिएक्ट करता है प्राइस, ऊपर को जाता है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है,
तो इसमें इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये डिमांड होता है, प्राइस डिमांड से रिएक्ट करता है, फिर ऊपर को जाता है, फिर रिएक्शन देता है। तो ये जो जोन बनता है हमारा, ये बनता है हमारा फ्लिप एंट्री जोन, बस कुछ नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जो जोन होता है उससे रिएक्शन करने के बाद ब्रेक का अगर करे प्राइस, तो वहाँ पर बनता है हमारा फ्लिप एंट्री जोन। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला आपको पता है ये वाला जोन हो गया, ये वाला। बट फ्लिप वाला ये होता है। दोबारा बता देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लगते रहते हैं, आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहे हैं तो डिमांड बनेंगे। डिमांड बनता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जो डिमांड होता है वहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद एक अप मूव देता है, अप मूव के बाद दोबारा तोड़ता है चेंज ऑफ कैरेक्टर को। तो ये जो अप मूव वाला जोन होता है वो बनता है हमारा फ्लिप एंट्री जोन, ठीक है। बस इतना इजी सा स्ट्रक्चर है, कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। CNF एंट्री, भाई कि कौन सी CNF एंट्री में दिक्कत आ रही है? भाई बहुत सारी टाइप की कन्फर्मेशंस होती हैं, किस टाइप में आपको दिक्कत आ रही है? और माइक खोल के बोल सकते हो भाई। लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मेरे ख्याल से आता होगा उतने समय से। गौतम भाई आप साथ में हो, आप फिर भी ये डाउट पूछ रहे हो तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो करता हो आता होगा। क्या होता है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस आता है, सप्लाई हो डिमांड हो कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि ये है, यहाँ पे प्राइस स्टेप कर दिया, ये बात सप्लाई था, तब इस पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किस एरिया पे होगा? हम होगा इस पर लेटेस्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री हो गई। अब यहाँ पर प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर का कर दे, ठीक है, और उसके बाद दोबारा एक सप्लाई बनता है, ये हमारा एक अच्छा सप्लाई इस एरिया पे है, ठीक है, ये एक अच्छा सप्लाई है। तो यहाँ पर अगर प्राइस कर दे टैप, फिर आ जाए नीचे, तो ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गई। और वहीं पर अभी गौरेश भाई आपने डाउट पूछा फ्लिप एंट्री, तो वो भी यही है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन है। यहाँ से प्राइस ऊपर को जाएगा, रिएक्ट करेगा, एक हाई लगाएगा, जोन बनाएगा, फिर ब्रेक करेगा, तो वो यहाँ पर वाली एंट्री जो होगी वो फ्लिप एंट्री बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों एक्सप्लेन हो गए अभी, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या करते हैं, सप्लाई वही रहता है बट चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट बदल जाता है, ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट है। जिस टाइम फ्रेम में सप्लाई मार्क किया है उसी टाइम फ्रेम में जिसमें क्लियर ट्रेंड है उसमें मार्क कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री है। लोअर टाइम फ्रेम चॉर्च के लिए 15 मिनट में मैं जाऊँगा। 15 मिनट में अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग है। खैर यहाँ तो न्यूज़ का स्ट्रक्चर है बट स्ट्रक्चर अलग है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट था बट 15 मिनट के हिसाब से ये हो गया, ये ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम चॉर्च यही होगा, टैप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मार्क कर दिया। इस वाले का वेट नहीं करेंगे, बड़े वाले का, छोटे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक सप्लाई ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल ये सप्लाई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इस तरीके से एंट्री बनेगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, सप्लाई हुआ, ट्रेड बना और एंट्री मिल गई। बस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट ऐसे नहीं किसी भी टाइम फ्रेम में कर दिया जिसमें स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आवली में आपका सप्लाई है, आप आवली में चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है बहुत टाइम लग जाएगा और ट्रेड नहीं भी मिल सकती है, तो 5 मिनट में अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छे हायर हाइज हायर लोज लग रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, तो वही मार्क कर दो। अगर 5 में समझ नहीं आ रहा है तो 3 में करो, 5 में समझ नहीं आ रहा है 15 में करो, ठीक है। इस तरीके से 1 मिनट पे मत जाना, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अगर 15 मिनट का जोन है तो 1 मिनट पे जाना। आवली के जोन्स में 15 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बेटर है, ठीक है। और कोई इसमें ओके, ठीक है, बारिश हो रही है, ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली में लोअर टाइम फ्रेम में तो पूछता, मैं 4 एग्जांपल्स दे दूंगा। और एक बुक देखना मेरी जो मैंने दी है, ई बुक, उसमें बहुत कुछ समझाया हुआ है इनके बारे में, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, खुद प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। बैक टेस्ट करो, ठीक है, बैक टेस्ट करो कि आखिर कभी ऐसा हुआ था तो किस तरीके से हुआ था, ठीक है। गौरव भाई, अपना जो ब्रेकअप ब्लॉग जो है ना, मैं आपके ई बुक में देख रहा था, वो थोड़ा समझ में नहीं आया था। ब्रेकअप ब्लॉग वो ठीक है, एंट्री मैं जो है, बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक
तो ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने साफ इस बुक में लिखा है, अगर आपने बुक ढंग से पढ़ी होगी तो मैंने उस पर लिख रखा है कि आई डोंट हैव चार्ट एग्जांपल फॉर ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है, बिकॉज मैं ये जो ब्रेकर ब्लॉक्स है वो ट्रेड नहीं करता हूँ, ये आईसीटी का पार्ट है और मैं प्योर एसएफसी करता हूँ, ठीक है, तो आईसीटी का पार्ट है। क्या होता है ब्रेकर ब्लॉक्स, तो वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सेम चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम पे या कभी भी आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या कुछ और होता है तो उस टाइम पर ये यूज़ किया जाता है। मैं प्रीफर करता हूँ ज़्यादा डिमांड है सप्लाई पे ट्रेड करना रेदर देन ब्रेकर ब्लॉक्स। किस तरीके से बनते हैं बट वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चार्ट पे दिखाता हूँ। ये है ब्रेकर ब्लॉक, ये डिमांड था, प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस ने इसी को ब्रेक किया, इस डिमांड को, ठीक है, और दोबारा इसी में एंट्री देता है तो इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर खैर एग्जांपल उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। ये होता है ब्रेकर ब्लॉक तरीके से। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था हमारा, मतलब ये एरिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे एक जोन बनता है, ये वाला, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये प्रॉपर एक डिमांड होता है जो कि ब्रेक होता है। इसी में ब्रेक के बाद रीटेस्ट एंट्री, बस रीटेस्ट एंट्री ऐसे करके रीटेस्ट एंट्री अगर हमको मिली तो वो ब्रेकर ब्लॉक एंट्री बन जाती है, ठीक है, बस यही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और सेम वही होती है फेयर वैल्यू गैप से एंट्री, ठीक। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इम्बैलेंस के बीच का जो गैप होता है उसको आप सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इम्बैलेंस के बीच का जो गैप होता है उसको आप फेयर वैल्यू गैप कह सकते हो। ये वाला, ये भी एक्ट करते हैं एज ए डिमांड सप्लाई, बट मत करो भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। आईसीटी को एसएमसी से थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ मिक्स मत करो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाओगे। डिमांड सप्लाई पे प्रीफर करा करो, ठीक है। और मुझे एक तरीके ऑनेस्टली बताऊंगा तो फेयर वैल्यू गैप्स हो गया या ब्रेकर ब्लॉक्स हो गया, एक तरीके से ट्रैप लगते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा बैक टेस्ट किया है, मुझे ट्रैप लगते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हो रहा है यहाँ पर से फिर रिटेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई सप्लाई भी बना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो प्रीफर करो सप्लाई पे ट्रेड करना रेदर देन ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री लेना, ठीक है। तो मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक सब लगभग सेम होते हैं ये चीज़, और सब मेरे को एक नंबर के बकवास चीज़ें लगती है ये, ठीक है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर इनको करता नहीं हूँ, ठीक है। ये अब ई बुक देखना, उसमें मैंने बताया है ब्रेकर ब्लॉक फिर फ्लिप एंट्री ये सब मैंने बताया है, तो ट्राई करना, उसमें समझ जाओगे इसको एक बार, ठीक है। ओके भाई, ओके, थैंक यू। हाँ भाई, और कुछ और कोई डाउट भाई किसी को? ब्रेकर ब्लॉक समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बट क्या है, मैं खुद अगर ब्रेकर ब्लॉक आपने कभी देखा नहीं होगा मेरे को ट्रेड करते हुए, मैं खुद पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ तो मैं ज़्यादा डीप उसको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट पता है क्या होता है एक तरीके से, और मुझे वो ट्रैप लगता है। मैं प्रेफर करता हूँ सप्लाई या डिमांड पे ट्रेड करना। एनालिसिस फ्रॉम बायस इन एनी वन पेयर, भाई व्हाट इज बायस, एनी स्टॉक और समथिंग, व्हाट इज बायस? किसी को पता है भाई ये क्या बोल रहे हैं? भाई आप पूछ रहे हो एंड यू आर सेइंग दैट आई टू डोंट नो, सो व्हाट ब्रदर एनालिसिस फ्रॉम बायस एनी वन पेयर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज बायस ब्रो? सो मैं क्या बताऊँ इसमें? एनी अदर डाउट, कुछ और किसी को दिक्कत है? एक्चुअली इट्स अबाउट ट्रेंड। शेखर भाई, इफ़ यू हैव एन एग्जांपल व्हाट आर यू सेइंग यू कैन शेयर, I will check that and I'll explain, because I am not getting what is that bias any one pair, okay, and I think no one is getting you ki what are you saying, okay. If you have any chart examples you can share, we will check that and I'll explain you what you want to know, okay. Any other queries, कोई और डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूँगा। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ दिक्कत है किसी चार्ट में? अभी इंडियन मार्केट्स का दिन आ रहा है, ठीक है, बढ़िया दिन आ रहा है, क्योंकि 23 को बजट है, अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। एंड इंट्राडे सोच के मत बैठना, सोचना कि स्विंग के लिए मुझे एक अच्छी एंट्री मिल जाए, महीने में मेरे को बढ़िया प्रॉफिट हो जाए जैसे पिछली बार मिला था, ठीक है। तो ये ट्राई करना। मैं आज सर्च करने वाला हूँ बहुत सारे, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दो आज स्विंग पे, क्योंकि अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फॉल बहुत आएगा मुझे पूरा यकीन है।
करेक्शन अच्छा खासा आएगा, ठीक है। अच्छे खासा करेक्शन आएगा तो बढ़िया एंट्री हमको मिलेगी, तो ट्राई करना कि कुछ मिले आपको फॉर स्विंग में, ठीक है। इंडियन स्टॉक्स देखना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। सो थैंक यू।